हेलो साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न उर्दू पर वेलकम करता हूँ, खैर मकद्दम करता हूँ। आज हम उर्दू के मशहूर दास्तान बाओ बहार और उसकी दास्तान निगार मीर अमन के बारे में जानने को जाते हैं। बाओ बहार का खुलासा और पहले दरवेश कही हुई कहानी और मीर अमन की हयात व खिदमात और दास्तान की तारीफ, ये सब हम इस वीडियो में देख पाते हैं। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट जेआरएफ, बीयूडीसी 101, बीए उर्दू हॉनर्स, सभी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार होंगे। अब हम हमारी इकाई शुरू करेंगे। पहले हम दास्तान का मुराद क्या है और दास्तान क्या है, इसके बारे में जानने को कोशिश करते हैं। दास्तान दास्तान से मुराद नसरी तसनीफ से है, जिसमें किसी झूठी कहानी को दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाए। यानी किसी झूठी कहानी को दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाए, नसरी तसनीफ को हम दास्तान कहते हैं। आम तौर पर दास्तानों में बादशाहों, शहजादों और शहजादियों की कहानी पेश किया जाता है। मालूम है, ये दास्तानों में आम तौर पर बादशाहों, शहजादों और शहजादियों की कहानी पेश किया जाता है। उसमें आम लोगों की कहानी नहीं पेश किया करते हैं, इसमें इसी तरह की किरदारों की कहानी पेश करते हैं। और चूँकि दास्तानों की वाक़यात में कोई मंतकी रबत व सोबत नहीं होता, इसलिए किसी की दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए जिन्नात, बूद और परियों जैसे माफूकुल फितरी अनासिर से भी काम लिया जाता है। वो कहते हुए दास्तान की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए माफूकुल फितरी अनासिर जैसे जिन्नात, बूद, प्रेत, परियों जैसे किरदारों को भी दास्तान निगार इसमें जोड़ जाते हैं। माफूकुल फितरी अनासिर के ज़रिया कहानी में हैरत अंगेज़ फसा कायम ली जाती है, जो कारी के अंदर तजस्सुस और दिलचस्पी का सबब बनती है। हम सब जानता है कि हमको जिन, भूत, प्रेत वगैरह किरदारों के बारे में जानना और उनकी कहानी सुनाना, उनके बातें सुनाना वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वो गैर मामूली है। वो हमारी दुनिया में कहीं नहीं है, हम कहीं नहीं मिला है। इसी तरह के किरदारों को हमारे सामने पेश किया तो हमारा दिलचस्पी और बढ़ते हैं। इसीलिए दास्तान निगार उन किरदारों को अपनी अपनी दास्तानों में जोड़ करके कारीन की दिलचस्पी बढ़ने की कोशिश करते हैं। दास्तानों का काफ़ी तवील होता है और ये किस्सा दर किस्सा शिकल में लिखी जाती हैं। यानी एक किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा किस्सा शुरू हो जाता है। जैसे एक जंजीर की तरह, एक माला की तरह, एक चेन की तरह, एक किस्सा से दूसरे किस्सा, दूसरा किस्से से तीसरे किस्सा, ऐसा जोड़ करते हैं। वो है दास्तान। दास्तान की सलीस तारीफ़ें अब हम देखा। उसके बाद हम मीर अमन हमारी दास्तान निगार है बाओ बहार की, उनके बारे में देखें। हम जानता है कि मीर अमन उर्दू का मशहूर दास्तान निगारों में होता है। उनका असल नाम मीर अमान था। क्या है उनका असल नाम? मीर अमान, और तहल्लुस है अमन। अमान था, मीर अमान है उनका असल नाम, और अमन तहल्लुस करता था। उनका आबाई वतन दिल्ली था। वो 1732 में यहीं पैदा हुए। कहाँ? दिल्ली में।
दिल्ली में 1732 में पैदा हुए। उन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पटना और कलकत्ता में बसर किया। पटना और कलकत्ता में उन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बसर किया। मीर अमन ने 1761 में अज़ीमाबाद का रुख गया। अज़ीमाबाद का रुख गया। कुछ बरस अज़ीमाबाद के रहने के बाद कलकत्ता का रुख किया, जहाँ वह नवाब दिलावर जंग के छोटा भाई मोहम्मद कासिम खान के अतालिक के मुकर्रर हो गए। अज़ीमाबाद के रहने के बाद वो कलकत्ता गया। कलकत्ता में नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई मीर मोहम्मद कासिम खान के अतालिक मुकर्रर हो गए। इसके बाद कलकत्ता में क़याम के दौरान उनकी मुलाकात बहादुर अली हुसैनी से हुई, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के दरस व तदरीस के काम में लगे थे। किसका मुलाकात हुआ? बहादुर अली हुसैनी। बहादुर अली हुसैनी कौन है? बहादुर अली हुसैनी फोर्ट विलियम कॉलेज के तदरीस के काम में लगे हुई कलम निगार है और दास्तान निगार है। बहादुर अली हुसैनी के ज़रिए उनकी रिसाई फोर्ट विलियम कॉलेज तक हुई। बहादुर अली हुसैनी की रिकमेंडेशन के तरह और रिकमेंडेशन की बात से उनको फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी शोबा में 40 रुपये महीने पर मुंशी की हैसियत से उनका तकर्रर हो गया। मीर बहादुर अली हुसैनी की ज़रिए वो फोर्ट विलियम कॉलेज की मुंशी बनी। उन्होंने वहाँ के दौरान फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के दौरान उनकी मशहूर दास्तान का काम किया। और फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद ये है कि अंग्रेज़ों को उर्दू और देकर हिंदुस्तानी ज़बानों से आशना कराना। क्या है? अंग्रेज़ों को उर्दू और देकर हिंदुस्तानी ज़बानों से आशना करना। क्यों? इसी से हमारी हिंदुस्तान में उनको अपनी बातें हमारी तरह पहुंचना है। और उनका रूलिंग यहाँ बहुत आसान से करने की एक तरीका है। यहाँ की बात यानी यहाँ की ज़बान मालूम करना। ओके, यहाँ की मालूम हासिल करना, यहाँ की बातें हासिल करने से उनकी रूलिंग बहुत आसान हो गया। इसलिए उनको यहाँ की ज़बान ज़रूर पढ़ना है। इसी मकसद के लिए वो फोर्ट विलियम कॉलेज क़याम किया। उस कॉलेज के वाबिस्ता मुसन्निफ़ ने संस्कृत, अरबी और फ़ारसी के तसन्नीफ़ात को आम बोलचाल की ज़बान यानी उर्दू में मुंतकिल किया। उस कॉलेज की मुलाजिमत के दौर जॉन गिलगरसट कौन है? जॉन गिलगरसट फोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदुस्तानी शोबा का हेड है। ओके, उनकी फरमाइश पर मीर अमन ने अमीर खुसरो की फ़ारसी दास्तान किस्सा चहार दरवेश का सलीस और आसान तर्जुमा बाओ बहार के नाम से 1802 में किया। मीर अमन ने 1802 में अमीर खुसरो का फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश को उर्दू में तर्जमा किया और उनका नाम बाओ बहार रखा है। और उनकी उस बाओ बहार की सबसे बड़ी खूबी उसका सादा और सलीस अंदाज बयान है। मीर अमन ने इस दौर में सादा निगारी की बुनियाद डाली, जिस दौर में
मुकफ़ व मुसब्बह इबारतों का बोलबाला था। उनके बिआयर उनके बिआयर देगर दास्तान निगारों ने बहुत बहुत कड़ी कड़ी और बहुत बहुत बारी बारी लफ्ज़ों से उनके दास्तानों और उनके तसन्नीफ़ात भरा हुआ था। लेकिन मीर अमन वो पहली शख्सियत है वो बहुत सादा और सलीस अंदाज में अपनी एक तसन्नीफ़ लिखा है। इसलिए क्या इस्तेमाल हुआ और क्या मददगार हुआ, लेकिन आम लोगों को भी उस तसन्नीफ़ात उस तसन्नीफ़ात पढ़कर क्या करना हुआ, उनको भी वो एंजॉय करने का एक रास्ता मीर अमन ने दिया है। ओके, मीर अमन वो पहली आदमी है वो सादा निगारी की बुनियाद डाली। अदबा शुरा अपनी जहानत का इतराफ़ करवाने के लिए अपनी तसनीफ़ात में अरबी और फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज ढेर लगा दिए थे और इस तरह उनकी तसन्नीफ़ात खवास तक महदूद होकर रह जाती। क्या हुआ, उनकी ये अरबी और फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज से वो तसन्नीफ़ात क्या हुआ, खवास तक महदूद रहा। लेकिन उनकी सादा निगारी से अपनी तसन्नीफ़ात आम लोगों के लिए भी खोल दिया। इबारत को सजा सनार लिखने इस दवर का आम दस्तूर था। मीर अमन ने इस फरसौदा रिवायत को तर्क कर एक ऐसी रिवायत कायम की जिसने उर्दू नसर में सहल निगारी को फ़रोग़ दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिमत के दौरान मीर अमन ने एक दूसरी किताब गंज खूबी लिखी जो एक फ़ारसी तसन्नीफ़ अनवार सहेली का उर्दू तर्जमा है और उनका पहला किताब है बाओ बहार, वो किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा है। दूसरी अहम किताब है गंज खूबी, वो एक फ़ारसी तसन्नीफ़ अनवार सहेली का उर्दू तर्जमा है। ये किताब भी मीर अमन ने जॉन गिलगरसट की फरमाइश पर लिखी। मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में 5 साल मुलाजिमत की और 4 जून 1806 में सबका दोष हो गए और 1808 में कलकत्ता में ही उनका इंतकाल हो गया। ओके, उनका पैदाइश दिल्ली में हुई और 1808 में कलकत्ता में उनका इंतकाल हुआ है। जैसा मीर अमन का हयात व खिदमत पूरा किया है, अब हम बाओ बहार के बारे में देखते हैं। बाओ बहार की खुसूसियत के बारे में देखते हैं। बाओ बहार उर्दू की मशहूर दास्तान है जिसे मीर अमन ने 1802 में लिखी। हम जानता है कि वो उर्दू की मशहूर दास्तान निगार है और 1802 में लिखा है, मीर अमन ने लिखा है। उसकी इशाअत अव्वल 1804 में हुई। बाओ बहार की मकबूलियत का राज क्या है, उसकी आम सहल और सादा ज़बान है उनकी मकबूलियत। ये तसन्नीफ़ इस दवर में मंजराम पर आई जब दुनियाई उर्दू में मुरस्सिल ज़ाज़े का दवर चल रहा था और अदबियों के दरमियान मुरस्सिल साजी की मार्काई आराई चल रही थी। अदेब फ़ारसी और अरबी के भारी भरकम अल्फाज अपने तसन्नीफ़ के लिए बरोए कार ला रहे थे जो आवाम की समझ से बाहर थे। देखिए, वो मुसन्निफ़ निगार वो दास्तान निगार क्या लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया है, फ़ारसी और अरबी के भारी भरकम अल्फाज वो सादा लोगों के और वो आवाम की समझ से
बाहर थे, आवाम की समझ से बाहर थे। इस दवर में आवाम के लिए ये दास्तान उम्मीद की एक नई लौ बनकर सामने आई। किस दास्तान? बाओ बहार। बाओ बहार एक ऐसी दास्तान भी थी, ऐसी दास्तान थी जिसे हर ख़ास व आम पढ़ सकता था। उस दास्तान को हर ख़ास व आम को पढ़ सकता था और उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता था। ये है बाओ बहार की सबसे बड़ी खुसूसियत। ये दास्तान हम सब जानते हैं कि किस्सा चहार दरवेश का आसान तर्जुमा है और अमीर खुसरो ने लिखा है। ये अमीर खुसरो की ये किस्सा चहार दरवेश को नौतरस मुरस्सिल नाम से मीर अता हुसैन तहसीन ने पहला बार उर्दू में तर्जमा किया है, लेकिन वो भी बहुत आसान नहीं था। वो आवाम के लोगों को बहुत मुश्किल था। इसीलिए जॉन गिलगरसट ने दूसरा बार अमीर खुसरो का किस्सा चहार दरवेश का एक सलीस और सादा तर्जमा मीर अमन से करने के लिए कहा। मीर अमन ने उस काम में जीता, वो विन गया। ये अमीर खुसरो के 4 दरवेशों का किस्सा है किस्सा चहार दरवेश। अब हम ये 4 दरवेशों का किस्सा का खुलासा देखने को जाते हैं। अब हम बाओ बहार का खुलासा देखते हैं। बाओ बहार का बुनियाद उसका मरकज़ी किस्सा बादशाह आज़ाद बख्त का है। बाओ बहार में छह किस्सा होते हैं, लेकिन उसका बुनियादी किस्सा बादशाह आज़ाद बख्त का है। किस्से की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि मुल्क रोम में आज़ाद बख्त नाम का कोई बादशाह होता है। मुल्क रोम का बादशाह था आज़ाद बख्त। वो जो औलाद से महरूम है, उनको कोई बच्चा न था। उम्र अपनी मंजिलें तय करती है और बुढ़ापा उसकी ज़िंदगी में दस्तक देने लगता है। उनको बुढ़ापा हुआ है, लेकिन बच्चा नहीं होते हैं। औलाद की महरूमी की सबब वह मायूसी होकर बादशाहत तर्क कर देता है और गोशा नशीनी इख्तियार कर लेता है। गोशा नशीनी मीन्स अकेला ज़िंदगी, तन्हाई ज़िंदगी इख्तियार करता है। मुल्क रोम का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। हमें मालूम हुआ कि राजा नहीं तो उस मुल्क का हाल क्या होना है। चोर ठाकुरों की लोट पाट बच जाती है और दूसरे ममालिक जंग की साजिशें शुरू कर देते हैं। मुल्क एक बदहालत में पड़ जाते हैं। मुल्क की इस हालत को देखकर बादशाह का वज़ीर खर्दमंद काफ़ी फ़िक्रमंद होता है और बादशाह से मिन्नत व समाजत करके उसे वापस लाता है। बादशाह को तसल्ली देकर उनको वापस ले जाता है। साथ ही वज़ीर खर्दमंद बादशाह को समझाता है और तसल्ली देता है कि अगर रात को गोरिस्तान क्या है? कब्रिस्तान में चिराग के सामने दुआ की जाए तो मुराद बराएगी। राजा का मुराद क्या है? एक औलाद होना। वो मुराद ज़रूर हासिल हो जाए। बादशाह आज़ाद बख्त वज़ीर की बात मान लेता है और रात के वक्त को गोरिस्तान का रुख करता है। जब वह गोरिस्तान पहुंचता है तो देखता है कि एक चिराग जल रहा है और चार दरवेश। दरवेश का मायने क्या है?
सूफी, 4 सूफियों उसके अर्द गिर्द खामोश बैठे हैं। मालूम है, क्लियर है। बादशाह उनकी हकीकत जानने के लिए चुप कर बैठ जाता है, चुप कर बैठ जाता है। क्यों? उन दरवेशों का राज क्या है, उनका सीक्रेट क्या है, वो समझने के लिए वो चुप कर खामोश बैठे हैं। उसके बाद क्या होते हैं, देखिए कि चारों दरवेश ये करते हैं कि वो बारी बारी अपनी सरगुज़श्त सुनाएंगे। उन्होंने अपनी दुख भरी कहानियों को आपस में सुनाते हैं। और वो पहला दरवेश जब अपनी सरगुज़श्त पूरी करता है तो सुबह हो जाती है। पहला दरवेश की कहानी पूरी करता है तो भी सुबह हो जाती है। वो एक लंबी कहानी है। और बादशाह बाकी के तीनों दरवेशों को अपने दरबार में बुलाता है। रोज़ सुबह हो जाए तो बादशाह ने क्या करते हैं कि वो तीनों दरवेशों को अपने महल में बुलाते हैं और उनकी सरगुज़श्त सुनता है। उनकी सरगुज़श्त पूरी होते ही ये खबर मिलती है कि बादशाह का बेटा हुआ है। क्या हुआ? बादशाह का बेटा हुआ है। और महल में खुशी की धूम मच जाती है। लेकिन जल्द ही ये खुशी गम में तब्दील हो जाती है। हैप्पी टर्न्स इनटू सैड। क्योंकि अपर का एक टुकड़ा आता है। अपर क्या है? अपर का टुकड़ा क्लाउड का पीस। अपर का एक टुकड़ा आता है और शहजादी को अपने साथ उठा ले जाता है। मायूसी के उस लम्हे में अपर का वो टुकड़ा फिर नाजिल होता है और शहजादे को सही सलामत वापस छोड़ जाता है। क्या हुआ है यहाँ? एक अपर का टुकड़ा नाजिल हो जाता है और वो ये शहजादा को अपने साथ ले जाता है और फिर भी नाजिल होते हैं और बादशाह को अपने ही महल में छोड़ जाता है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहता है। वो कंटिन्यूसली हैपन। अपर के इस राज को जानने के लिए बादशाह भी अपर के इस टुकड़े के साथ चुप कर चला जाता है। वो राज को सिखाने के लिए बादशाह भी अपर के टुकड़ा के साथ चला जाता है और उस बात का इंकिशाफ होता है कि जिन्नात का बादशाह की बेटी हुई है। क्या हुआ है? जिन्नात की बादशाह है। जिन्नात को एक बादशाह है, उनका एक बेटी हुई है और वो अपनी बेटी की शादी इस लम्हे में पैदा हुए इंसान ज़ादे से करना चाहता है। इंसान ज़ादे से जिन्नों की बादशाह ने क्या इरादा किया है और क्या चाहता है कि अपनी बेटी की शादी इसी लम्हे में पैदा हुए इंसान ज़ादे से करना चाहता है। बलाखिर बादशाह आज़ाद बख्त और जिन्नात के बादशाह का रिश्ता जड़ जाता है और वो जन्नत का बादशाह की मदद से चारों दरवेशों की, जन्नत नहीं जिन्नों की बादशाह, जिन्नत के बादशाह की मदद से चारों दरवेशों की मुरादें पूरी होती है। इसी तरह बाओ बहार के इस हसीन व दिलकश किस्से का खात्मा हो जाता है। ये है किस्सा बाओ बहार का खुलासा। क्या आपको पसंद आया? अब हम किस्सा बाओ बहार की पहले दरवेश का किस्सा देखें। अब हम खुलासा देखे हैं लेकिन वो चारों दरवेशों का कहानी नहीं देखा है। अब हम उस
पहले दरवेश की कहानी देखते हैं। ओके, आर यू रेडी? ओके, देखिए पहले दरवेश क्या कहानी और क्या किस्सा कहा है। देखिए कि वो मुल्क यमन के ताजिर ख्वाजा अहमद का बेटा था। मुल्क यमन का ताजिर ख्वाजा अहमद का बेटा है वो पहला दरवेश। दरवेश की एक बहन थी जिसकी शादी ख्वाजा अहमद ने शहर के एक सौदागर बच्चे से कर दी थी। उनकी बहन की शादी एक सौदागर बच्चे से कर दी थी और अब वह अपने ससुराल में रहती थी। कौन? बहन अपनी ससुराल में रहती थी। बाप का अकलौता वारिस होने की वजह से उसने बहुत नाज व नियामत के साथ परवाया। वो कौन? वो पहला दरवेश 14 साल की उम्र में ही वालिदैन के साया सिर से उड़ गया। वो यतीम हो गया। ज़िंदगी के उस नागहानी से वो परेशान व बेहाल हो गया और रात दिन रोया किया। वो अकेला हुआ। माँ बाप मर गया, बहन की शादी हो गया, अब वो अकेला है। वो दिन जाता रो किया। जैसे तैसे 40 दिन गुजरे और चहलम में इस सारे रिश्तेदार जमा हुए और तसल्ली और दिलासा दिए। उनके रिश्तेदारों उनको तसल्ली दिए। उन्होंने बाप की पगड़ी ये कहते हुए बंधुआई की दुनिया में सबके माँ बाप मरते हैं और हम सबको भी एक दिन मरना है। वो तसल्ली करते हैं कि दुनिया में सबके माँ बाप मरते हैं और हम सबको भी एक दिन मरना है, इसलिए रो मत करो, रोने की कोई बात नहीं। अब तुम क्या करना है? सबने उसे अपने बाप का कारोबार संभा की नसीहत दी है। संभा की नसीहत दी और रुखसत हो गए। बाप की बेपनाह दौलत देखकर उसे तन्हा पाकर खुद अरस दोस्तों ले उस लिए शराब व शबाब की महफिलें आरास्ता होने लगे और चंद दिनों में सारा खजाना खाली हो गया। बाप की उस दौलत उन्होंने शराब व शबाब की महफिलों में आरास्ता हुआ और सारा खजाना खाली हो गया। नौकर चाकर और दोस्त सब ने उससे हाथ छड़ा लिए। खजाना खाली हुआ तो सब उनको अवॉइड कर दिया। यहाँ तक ले काफ़ी कशी की भी नौबत आ गई और अपने बेगाने हो गए। बलाहिर होकर बहन के घर पहुँचे। आखिर वो बहन के घर पहुँचा। बहन उसकी उस हालत सार को देखकर फूट कर रोने लगी। बहन ने उसको देखकर रोने लगी। वो कहने लगी, अगर मुलाकात से दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन भैया तेरी ये क्या सूरत बनी। इस पर दरवेश की आंगों पर नम हो गए। बहन उसकी बहुत खातिरदारी की, लेकिन कुछ मुद्दत गुजरने के बाद उसने दरवेश को समझाए कि खुदा ने मुर्दों को कमाने के लिए बनाया है। बहन ने अपनी बाई को बहुत अदब किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने उसको समझाई कि खुदा ने मुर्दों को कमाने के लिए बनाया है। मुर्दों औरतों के जैसे नहीं है, वो बाहर जाने वाला है। वो बाहर जाकर कमाई करते हैं, इसलिए घर में बैठना मुनासिब नहीं। लोग ताना देंगे कि अपनी दौलत बर्बाद करके बहनूली टुकड़ों पर पड़ा है, इसलिए तिजारत करो। खुदा चाहे तो दिन प्रेम और इत्मीनान खातिर हो।
बहन की नसीहत करने सौदागिरी के लिए तैयार हो गया। उसको दिए 50 तोड़ा शर्फी से सौदागिरी का सामान खरीद एक बड़ा सौदागर को दिए और खशकी के रास्ते दमशक के लिए रवाना हो गया, जबकि दूसरे सौदागर दरिया के रास्ते गए। जब वो दमशक पहुंचता तो बहुत रात हो चुकी थी और शहर दमशक के किले का दरवाज़ा बंद हो गया था। यहाँ क्या हुआ, उन्होंने अपनी बहन की घर में गया। कुछ दिनों तक बहन ने अब उनकी नसीहत किया है कि तुम तिजारत करो। बहन की ये बात पर वो सौदागिरी के पास सामान खरीद कर आया और तिजारत करने के लिए रेडी किया। वो इसके लिए दमशक गया, लेकिन दमशक पहुंचते ही रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए दमशक का दरवाज़ा, किले के दरवाज़ा बंद हो गए थे। इसलिए उसे शहर पनाह के दीवार के रात गुजारने पड़ी। कौन को, किसको किसको? पहले दरवेश को। उसके बाद क्या हुआ कि जब वह पहुंचता तो बहुत रात हो चुकी थी और शहर दमशक के किले का दरवाज़ा बंद हो गया था, इसलिए उसे शहर पनाह के दीवार के रात गुजारनी पड़ी। इसी दरमियान दरवेश ने किले की दीवार से एक संदूक नीचे आते हुए देखा। संदूक क्या है? संदूक बॉक्स। संदूक क्या है? बॉक्स। संदूक नीचे आने वाले देखा। कौन? वो पहला दरवेश ने। दरवेश हैरत ज़दा रह गया। जब उसने संदूक के करीब जाकर उसका ढक्कन हटाया तो देखा एक खूबसूरत दोषी सा बेहालत में पड़ी है। उसकी आंखें बंद थे और बेहोशी की हालत में वो कह रही थी, एक कमबख्त, ए जालिम पर जफ़ा बदला उस भलाई और मोहब्बत का यही था जो तूने किया। वो संदूक में एक दोषी सा था। वो बेहाल में था। उन्होंने अपनी बेहाल में कुछ कहने थे। इसके बाद रात गुजरा। रात गुजरने के बाद दरवेश उस दोशीज़ा सात कराए के एक घर में रहने लगा और ईसा नामी हज्जाम से जो जराही के फ़न से खूब वाकिफ़ था उसका इलाज करवाया। दोशीज़ा की इलाज करवाया। उस दोशीज़ा के कहने पर दरवेश एक यूसुफ नामी सौदागिर के पास गया और उसे दावत दी। जब यूसुफ अपनी महबूबा के साथ उसके घर गया तो इस खूबसूरत दोशीज़ा ने उन दोनों को कत्ल कर दिया और फरार हो गई। वो दोशीज़ा ने यूसुफ और उनकी महबूबा को कत्ल कर दिया और वहाँ से फरार हो गई। बहुत ढूंढने के बाद दरवेश ने उस दोशीज़ा को पाया और शादी की। वो दोशीज़ा को शादी की। उसके बाद शादी के कुछ दिनों के बाद दोशीज़ा फिर भी आइब हो गई और बहुत ढूंढने के बाद भी वो दरवेश के हाथ न लगी। बलाखिर वो परेशान होकर पहाड़ की एक चोटी से कूदकर खुद को हिलाक करना चाहा। वो सुइसाइड करने को चाहा, मगर उस वक्त एक सबस पोश सवार मुंह पर निकाब डाले उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तू क्यों अपने मरने का कसद करता है? खुदा की फसल से ना उम्मीद होना कुफ्र है। तुम क्यों मरने का इरादा किया है? खुदा के फसल से ना उम्मीद होना कुफ्र है। जब तक सांस है
तब तलक आस है। अब थोड़े दिनों में रोम के मुल्क में 3 दरवेश तुझ सारे के ऐसी ही मुसीबत में बने हुए और ऐसे ही तमाशे देखे हुए तुझसे मुलाकात करें गया। और वहाँ के बादशाह के आज़ाद बहुत नाम है, उसको भी एक मुश्किल दरपेश है। जब वो तुम चारों फ़कीरों के साथ मिलेगा तो हर एक के दिल का मतलब और मुराद जो हासिल हो गई। दरवेश के असरार करने पर उस निकाब पोश ने अपने नाम मर्तसी अली बताया। उनका नाम क्या है? मर्तसी अली। वो निकाब पोशा आदमी का नाम है मर्तसी अली। मर्तसी अली ने ये पहले दरवेश को उनको सुइसाइड से रोक कर कहा कि उनके जैसे और तुम्हारे जैसे वो दूसरे तीन दरवेशों भी है। तुम सब मिलकर आया तो वहाँ एक बादशाह को भी तुम मिल सकते हैं। उसके बाद तुम्हारी सारी मुरादें हासिल हो सकते हैं। और उनका नाम मर्तसी अली भी बताया है। उनका ये बात पर दरवेश ने मरने के कसद छोड़ा और यहाँ मुल्क रोम में आ गया है। यही है पहला दरवेश का कहानी। इससे हमारी ये वीडियो पूरा करते हैं। तुम्हारे लिए कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिए, कमेंट शेयर भी करें। अब तक खुदा हाफिज़।